और आज मैं बात करूंगा भारत के पहले राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जिनके बारे में ये कहानी काफी मशहूर है। और क्या मशहूर है, कहां जन्मे, क्या पढ़ाई लिखाई हुई, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में 3 दिसंबर साल 1884 को हुआ। राजेंद्र प्रसाद बचपन से ही प्रतिभाशाली छात्र थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही मौलवी साहब के यहाँ हुई। राजेंद्र प्रसाद के पिता फारसी के अच्छे जानकार थे। राजेंद्र बाबू को इसीलिए बचपन में ही हिंदी, उर्दू के साथ फारसी की भी तालीम दी गई। राजेंद्र प्रसाद ने प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने लॉ में मास्टर की डिग्री हासिल की। बाद में मुजफ्फरपुर में कुछ दिनों तक अध्यापन का कार्य करते रहे। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने कानून में ही डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। बिहार और पूर्वांचल में किस्सा काफी प्रचलित है। ये किस्सा अक्सर पढ़ने वाले छात्रों को सुनाया जाता है। ग्रेजुएशन की परीक्षा में राजेंद्र प्रसाद की कॉपी पर अंग्रेज एग्जामिनर ने यह लिख दिया कि एग्जामिनी यानी कि परीक्षा देने वाला परीक्षक से बेहतर है। हालांकि इस बात का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन यह किस्सा आज भी सुनने को मिल जाता है। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता आंदोलन में साल 1905 में शामिल हुए। उन्होंने साल 1906 में बिहार के एक लॉ कॉलेज में एक छात्र समागम कराया, जिसके बाद अंग्रेजों की नजर उन पर पड़ी। साल 1916 में महात्मा गांधी से उनकी पहली मुलाकात हुई। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। साल 1920 में आंदोलन में अधिक समय देने के कारण उन्हें वकालत छोड़नी पड़ी। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता के पहले 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पहली बार वे साल 1934 में मुंबई अधिवेशन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। इसी साल कांग्रेस से टूटकर आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी ने कांग्रेस समाजवादी दल बनाया। दूसरी बार वे साल 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बनने के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बोस को अध्यक्ष पद से हटना पड़ा। उनके अधूरे कार्यकाल को पूरा करने के लिए राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। क्रिप्स कमीशन के बाद भारत में संविधान बनाने का काम शुरू हुआ। संविधान सभा के लिए स्थायी अध्यक्ष का काम राजेंद्र बाबू को सौंपा गया। वे संविधान सभा की सभी बैठकों को बुलाकर संविधान निर्माण की जानकारी और उस पर चर्चा करते थे। कहा जाता है कि जिस दिन संविधान को संसद में पेश कर पास कराना था, उसी दिन राजेंद्र बाबू की बहन का निधन हो गया। राजेंद्र प्रसाद संविधान के संसद में पेश होने के बाद ही अपनी बहन के अंतिम संस्कार में गए। राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान लागू होने के बाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। वे 2 साल तक निर्विवाद रूप से राष्ट्रपति रहे। साल 1952 के चुनाव में उन्होंने अपने विरोधी के.पी. शाह को भारी मतों से हराया। साल 1957 के चुनाव में भी राजेंद्र प्रसाद ने जीत दर्ज की और इस तरह वे 12 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति पद पर राजेंद्र प्रसाद को उस समय 10,000 रुपए की तनख्वाह मिलती थी, लेकिन राजेंद्र बाबू इसमें से सिर्फ आधा पैसा ही लेते थे। बाकी के पैसे वे भारत सरकार के दान कोष में डाल देते थे। अंतिम समय में उन्होंने यह रकम और कम कर दी। वे तनख्वाह का सिर्फ 25% ही लेते थे। राजेंद्र प्रसाद को साल 1962 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनको यह सम्मान सामाजिक क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान के लिए दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणराज्य के इतिहास में सबसे अधिक दिन तक राष्ट्रपति पद पर रहे। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने राजनीति से संन्यास लिया और पटना के सदाकत आश्रम में रहने चले गए। वहीं पर लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। भारत के पहले राष्ट्रपति पर आपको जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट